नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के बाद जारी वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। उन्होंने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, ऐसे में मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। तेजस्वी ने चुनाव आयोग के एप्लीकेशन पर अपना ईपीआईसी नंबर डाला और मीडिया के सामने सारी जानकारी भरकर चेक किया। इसके बाद ऐप पर स्क्रीन पर लिखा आया एरर नो रिकॉर्ड फाउंड। तेजस्वी ने इस मुद्दे को गंभीर बताया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और चुनाव आयोग से जवाब तलब करना चाहिए। हालांकि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दीघा विधानसभा 181 पटना जिला के एक बूथ की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम दर्ज है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के दावे का खंडन किया है। सम्राट चौधरी ने अपने एक्स हैंडल पर एक लिस्ट जारी करते हुए कहा कि तेजस्वी का नाम बाकायदा सूची में मौजूद है। उन्होंने लिखा कि तेजस्वी जी, आपकी योग्यता पर मुझे ही नहीं आपके परिवार और पूरे बिहार को भी शंका है। एसआईआर ड्राफ्ट में अपना नाम खोजना आपके लिए बहुत मुश्किल लग रहा होगा। आपका नाम 416 नंबर पर ससम्मान पिताजी के साथ दर्ज है, आप देख सकते हैं। अब तो भ्रामक और फर्जीवाड़े की दुकानदारी बंद कीजिए। आरजेडी का भ्रम और डर दोनों बार बार बोगस साबित हो रहा है। विशेष एनआईए कोर्ट ने पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर द्वारा महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस के अधिकारियों पर यातना और दुर्व्यवहार के आरोपों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ठाकुर के इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया। विशेष कोर्ट ने 3 दिन पहले मालेगांव ब्लास्ट केस 2008 में अपना फैसला सुनाया है। इसमें सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया, जिसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित प्रमुख हैं। अथॉरिटी ने अपने 1000 पेज के फैसले में कहा कि ठाकुर ने दावा किया था कि उन्हें एटीएस द्वारा अवैध हिरासत में लिया गया, बेरहमी से पीटा गया और यातना दी गई, जिसके कारण उन्हें आज भी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कोर्ट ने माना कि ठाकुर को गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन उन्होंने उस समय दुर्व्यवहार की कोई शिकायत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने आदेश का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि ठाकुर ने उपलब्ध कानूनी उपायों का उपयोग किया था, लेकिन उनके पक्ष में कोई नतीजा नहीं निकला। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि ठाकुर के वकील ने तर्क दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गवाहों के बयानों से पहले का था और नए सबूतों पर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन जज ने कहा कि मेरे संज्ञान में कोई सबूत नहीं लाया गया, इसलिए मैं इन दावों को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। 5 अगस्त को भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के भारत सरकार के फैसले को 6 साल पूरे होने वाले हैं। इस मौके पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा छीना गया था, तब यह दावा किया गया था कि हालात बेहतर होंगे, लेकिन सच्चाई इससे ठीक उलट है। पीटीआई के अनुसार मुफ्ती ने आरोप लगाया कि भाजपा की आक्रामक नीतियों ने जम्मू कश्मीर की स्थिति और भी खराब कर दी है और अब यहां लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि केंद्र ने 2019 में अनुच्छेद 370 हटाते समय कहा था कि आतंकवाद खत्म होगा और विकास आएगा, लेकिन ना तो हालात सुधरे और ना ही आंतरिक शांति आई। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों से जम्मू कश्मीर में हर दिन गिरफ्तारियां हो रही हैं और लोग डर के साए में जी रहे हैं। लोग चुप हैं, लेकिन हालात बदतर हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में गिरफ्तार 2 ननों और एक आदिवासी युवक को धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोपों में जमानत मिल गई है। यह जमानत एनआईए की एक विशेष अदालत ने दी। इससे पहले शुक्रवार को बिलासपुर की एनआईए कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जहां फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। बचाव पक्ष के वकील अमृतो दास ने कहा कि ननों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले और उन्हें बेवजह निशाना बनाया गया। आपको बता दें कि सिस्टर वंदना फ्रांसिस और सिस्टर प्रीति मैरी, जो केरल की सिस्टर्स ऑफ मैरी इमैक्युलेट संस्था से जुड़ी हैं, को 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। यह कार्रवाई बजरंग दल के एक स्थानीय नेता की शिकायत पर हुई। पुलिस हिरासत के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ननों को धमकाया, उनके सामान की तलाशी ली और उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश की। दरअसल इन दोनों ननों और नारायणपुर के आदिवासी युवक सुखमन मंडावी पर आरोप था कि उन्होंने
नारायणपुर की 3 आदिवासी लड़कियों को जबरन धर्मांतरण और तस्करी के लिए ले जाने की कोशिश की। हालांकि ननों ने कहा कि वे लड़कियों को उनके और उनके परिवार की सहमति से काम दिलाने के लिए ले जा रही थीं। खुद लड़कियों ने भी किसी तरह की जबरदस्ती से इनकार किया और आरोपों को गलत बताया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को केंद्र की भाजपा सरकार और देश की चुनाव प्रक्रिया पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 का लोकसभा चुनाव धांधली से भरा हुआ था। दिल्ली में हुए वार्षिक लीगल कॉन्क्लेव 2025 में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम आने वाले कुछ दिनों में आपको यह साबित करके दिखाएंगे कि लोकसभा चुनाव को कैसे धांधली से प्रभावित किया जा सकता है और कैसे किया गया। राहुल गांधी ने देश की चुनावी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि भारत की चुनावी प्रणाली अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आज जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जीत बहुत ही मामूली बहुमत से हुई है। अगर सिर्फ 15 सीटों पर गड़बड़ी ना हुई होती तो वो प्रधानमंत्री नहीं बनते। उन्होंने यह भी कहा कि यह सिर्फ चुनाव की बात नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को चोट पहुंचाने वाली स्थिति है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में यह इशारा भी दिया कि उनकी पार्टी आने वाले समय में सबूतों के साथ यह दिखाने वाली है कि चुनाव में किस तरह की धांधलियां हुई हैं। राहुल गांधी का दावा है कि उनके पास चुनाव में गड़बड़ी से संबंधित सबूत हैं। उन्होंने कहा कि जब हम यह आंकड़े जारी करेंगे तो चुनाव प्रणाली में जो झटका लगेगा वह आप देखेंगे। यह बिल्कुल परमाणु बम जैसा असर करेगा, क्योंकि सच्चाई यह है कि भारत की चुनाव प्रणाली पहले से ही खत्म हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे कहा कि 2014 से ही मुझे चुनाव प्रणाली पर शक था। जिस तरह से कोई पार्टी जबरदस्त बहुमत से जीतती है वो चौंकाने वाला लगता है, लेकिन जब महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसे मैंने गंभीरता से लेना शुरू किया। पहले मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन अब मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे पास सबूत हैं। हम पूरे देश को दिखाएंगे कि चुनाव आयोग जैसी संस्था अब वैसे काम नहीं कर रही जैसे उसे करना चाहिए। यह संस्था अब निष्पक्ष नहीं रही, उस पर असर डाला गया है। इन सबूतों को जुटाने में हमें 6 महीने लगे और जब हमने गहराई से जांच शुरू की तो हमें एक और चौंकाने वाली बात पता चली कि चुनाव आयोग जो दस्तावेज देता है उन पर स्कैन और कॉपी प्रोटेक्शन लगा होता है, यानी आप उन्हें ना तो स्कैन कर सकते हैं और ना ही फोटोकॉपी निकाल सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है? वोटर लिस्ट जैसी चीज जो जनता की होनी चाहिए उसे छुपाया क्यों जा रहा है? इसकी पारदर्शिता पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी जनसभा में उस वक्त कार्यकर्ताओं को टोक दिया जब उन्होंने नारा लगाया कि देश का राजा कैसा हो। इस पर राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि मैं राजा नहीं हूं और राजा बनना भी नहीं चाहता हूं। मैं राजा के कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूं। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति बराबर होता है और किसी को भी राजा बनाने की सोच सही नहीं है। चुनाव आयोग पर वोटों की हेराफेरी को लेकर राहुल गांधी के दावे कि उनके पास सबूतों का एटम बम है, इसी बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर राहुल गांधी के पास वाकई ऐसा कोई परमाणु बम है तो उसे सामने लाना चाहिए, यानी उसका परमाणु परीक्षण कर देना चाहिए। रक्षा मंत्री ने तंज करते हुए कहा कि हकीकत यह है कि राहुल गांधी के पास ना तो कोई सबूत है ना कोई ठोस प्रमाण। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के दावे को पूरी तरह बेबुनियाद बताया और कहा कि इस तरह के आरोप निराधार हैं। ट्रंप के पनडुब्बी वाले बयान के बाद रूस ने भी पलटवार किया है। रूसी संसद ड्यूमा के एक सदस्य ने कहा कि ट्रंप द्वारा भेजी गई 2 अमेरिकी पनडुब्बियों से निपटने के लिए समुद्र में पर्याप्त रूसी परमाणु पनडुब्बियां मौजूद हैं। वरिष्ठ रूसी सांसद विक्टर वोडोलात्स्की ने कहा कि दुनिया के महासागरों में रूसी परमाणु पनडुब्बियों की संख्या अमेरिकी पनडुब्बियों से काफी ज्यादा है और जिन पनडुब्बियों को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उचित क्षेत्रों में भेजने का आदेश दिया है वे लंबे समय से उनके नियंत्रण में हैं। इसलिए पनडुब्बियों के बारे में अमेरिका नेता के बयान पर रूसी संघ की ओर से कोई प्रतिक्रिया जरूरी नहीं है। यह खबर रूस की न्यूज एजेंसी तास ने दी। रूसी सांसद ने कहा कि दोनों अमेरिकी पनडुब्बियों को रवाना होने दीजिए, वे लंबे समय से निशाने पर हैं। उन्होंने कहा कि रूस और अमेरिका के बीच एक बुनियादी समझौता होना जरूरी है ताकि पूरी दुनिया शांत हो जाए और तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की बातें करना बंद कर दे। बता दें कि ट्रंप ने घोषणा की थी कि उन्होंने रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के अत्यधिक उत्तेजक बयानों के जवाब में 2 परमाणु पनडुब्बियों को उपयुक्त क्षेत्रों में तैनात करने का आदेश दिया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।